हाय दोस्तों, अजय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, सूरत का अधिवेशन कब हुआ था। सूरत का जो अधिवेशन हुआ था तो कब हुआ था, यानी सन कितने में हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए 1907 में हुआ था सूरत का अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है हमारा, ईवीएम का इस्तेमाल, ईवीएम का पहला इस्तेमाल कब हुआ था। दोस्तों जो ईवीएम मशीन थी इसका इस्तेमाल सबसे पहले कब हुआ था, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल कब हुआ था, तो किस सन में हुआ था। तो इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 2004 में हुआ था। इसका अधिवेशन इस्तेमाल कब हुआ था, 2004 में पहली बार। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा क्या है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर देखा जाए तो राइट आंसर यानी ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर जो होगा पहला, यानी कहा जाए तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो थी भारत की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है यानी कितने वर्ष का होता है, तो राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से तो राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 5 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा क्या है, भारत में अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में जो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो राइट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए, जैसे राजस्थान पहला है, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा जो है महाराष्ट्र है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों तीसरा, यानी कहा जाए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें जनसंख्या बहुत अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवां हमारा क्या है, भारत में पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी। दोस्तों भारत में जो पहली महिला गवर्नर जनरल कौन थी, अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा पहला होगा, यानी कहा जाए तो सरोजनी नायडू। जनरल सरोजनी नायडू थी, जनरल सरोजनी नायडू थी भारत की पहली गवर्नर जनरल थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, यानी किस सन में अपनाया गया। तो राइट आंसर अगर ऑप्शन में से देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन में से तो राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है हमारा, भारत का सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है। दोस्तों भारत का जो है सबसे उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ऑप्शन में से अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है जो भारत का उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, भारत में संविधान निर्माण की समिति कब गठित की गई। जैसे भारत में जो संविधान बनने का निर्णय कब लिया गया, तो कब समिति कब गठित की गई। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो 1946 में। 1946 में समिति गठित की गई थी संविधान का। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है, भारत में वायुसेना का स्थापना वर्ष कब हुआ था। भारत में वायुसेना का स्थापना वर्ष कब हुआ था। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है हमारा, राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो वर्ष 1932 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है, साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई थी। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की गई थी, यानी सन कितने में की गई थी। अगर इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला, यानी कहा जाए तो 1848 में। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र की
रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है? न्यूनतम शासन के सिद्धांत का संबंध है। न्यूनतम शासन के सिद्धांत का जो संबंध है वो किससे है? जैसे ऑप्शन में दिया गया है, पहला जो है व्यक्तिवाद, दूसरा है समाजवाद, और तीसरा है फांसीवाद, और चौथा है साम्यवाद। तो इसका जो राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो व्यक्तिवाद। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है? लैटिन शब्द का अर्थ क्या है? लैटिन शब्द का अर्थ क्या है? तो लैटिन शब्द का जो अर्थ है, यानी ऑप्शन में से देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा? पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो स्वतंत्रता या आज़ादी। स्वतंत्रता या आज़ादी। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है? कश्मीरी पंडितों को नागरिकता प्राप्त है। तो कश्मीरी जो पंडितों का है नागरिकता जो प्राप्त है वो कैसा है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, यानी कहा जाए तो एकहरी। कैसा होता है? एकहरी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय अगर देखा जाए तो कहाँ है? यानी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर ऑप्शन में से जो होगा हमारा हो जाएगा चौथा, यानी कहा जाए तो नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए। एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और बता दें कि दोस्तों जो हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों बता दें कि ऐसे ही हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। हम हर हफ्ते में 4 वीडियो 5 वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे आप लोग को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।